अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारी जो वीडियो हमने बनाई थी एसी-डीसी फ़ैन के सर्किट के हवाले से, ये हमारा इसकी जो वीडियो है जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो सर्किट है उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब किया था और बताया था हमने कि ये सर्किट किस तरीके से काम कर रहा होता है, उसमें किस तरह के प्रोटेक्शन और क्या क्या चीज़ें इसमें लगी होती हैं, एसी किस तरह से इसमें जारी होती है, एसी से डीसी कैसे हो रहा होता है और डीसी सप्लाई से हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको फ़ॉल्ट के बारे में बताऊंगा कि इस सर्किट में क्या क्या फ़ॉल्ट आ रहे हैं और क्या ट्रेस करने का तरीका है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ आईसीज़ के बारे में बताऊंगा कि जो आईसीज़ में लगी हुई हैं उसका डाटा क्या है, क्योंकि हमने पेपर वर्क भी किया हुआ थोड़ा सा, मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था। तो अब मैं आपको इसके फ़ॉल्ट बताने जा रहा हूँ और फिर हम इसकी रेमेडी बताएंगे क्या क्या हमने इसमें प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व की और क्या इसका नतीजा निकला। तो पहला जो हमने ये वाला सर्किट जो हमने किया ठीक, तो इसमें हमने जब चेक किया तो इसमें एसी के साइड पे प्रॉब्लम थी कुछ, इसमें ब्रिज ख़राब था। हमने इसका ब्रिज चेंज किया। अब मैं आपको फॉल्ट बताने जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ डायरेक्ट फॉल्ट बता रहा हूँ। तो इसके डीसी साइड बिल्कुल वो ऑन थी, ओके, कोई मसला नहीं था इसमें। लेकिन एसी साइड में इसका एक ब्रिज हमने पे चेंज किया। आप इसके नेक्स्ट नीचे देखें, ये हमने ब्रिज चेंज किया और एक कैपेसिटर इसमें जो है ना ख़राब हुआ था, एक कैपेसिटर हमने चेंज किया। अच्छा, एक जो और प्रॉब्लम नज़र आई, आप ये देखें, ये पिन यहाँ पे हमने लगाया है। इसकी जो सोर्स की जो रेजिस्टेंस होती हैं तीन मिला के और ये नेगेटिव से कनेक्ट होती हैं, तो ये नेगेटिव जो है कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट होती हैं डायरेक्ट। तो इसका प्रिंट कैपेसिटर के नेगेटिव से ये नीचे की तरफ से ये ब्रेक हो गया था, तो हमने यहाँ से इसका प्रिंट लगा दिया ऊपर से, यहाँ ब्रिज से डायरेक्ट लगा दिया ताकि ये नेगेटिव से ही जो है ना ग्राउंड हो जाए डायरेक्ट। ये इसमें टोटल फॉल्ट था। तो हमने ये फॉल्ट हमने क्लियर किया और हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ, पहले मैं फॉल्ट आपको बताता जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट आ रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर इसमें जो प्रॉब्लम मैंने देखी है इसमें, वो पीसीबी जो है ना इसकी जो है वो कुछ क्वालिटी इसकी सही नहीं है। जो पीसीबी है इसके प्रिंट ख़राब हो रहे हैं, प्रिंट में बस्टिंग आ रही है, कुछ ऊपर से जो पॉइंट नीचे की तरफ चले जाते हैं वो पॉइंट जो है ना वो गड़बड़ हो रहे हैं। और एक ज़्यादा जो चीज़ देखी गई है, जो इसका चॉपर है, चॉपर में जो इसके पॉइंट्स हैं इनपुट साइड पे, चाहे फीडबैक हो या जो कैपेसिटर से होता हुआ मॉसफेट के ड्रेन में जा रहा होता है, वो पॉइंट यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। वो पॉइंट बहुत ही हल्के हैं और ये चॉपर में हमने ये 2-3 चॉपर में हमने रिपेयर भी किया इसको। तो इसको जो है अच्छे तरीके से बनाने की ज़रूरत है, लेकिन कंपनियाँ जो हैं सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं, अपने पंखे बेच रही हैं, सर्किट पे कोई इनका वो नहीं है। ज़्यादातर सर्किट में फ़ॉल्ट आ रहा है एसी-डीसी फ़ैन के हवाले से, लोग परेशान होते हैं। तो ये हमने ये फ़ॉल्ट देखा, ये इनपुट की जो प्रिंट साइड जो ख़राब थी वो हमने चेक की इसमें। और दूसरा जो ज़्यादातर फ़ॉल्ट जो आता है, ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर पे जो ऊपर से जो प्लग इन किया जाता है फ़ैन का जो कनेक्टर है, वो यहाँ से बर्न हो जाता है, ये इसमें लूजिंग आ जाती है, ये बर्न हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमने प्रॉब्लम देखी इसमें। अच्छा, इसमें एक ये सर्किट, दूसरा सर्किट है, इसमें हमने क्या किया था कि ये जो इसकी ये वाली साइड है जहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस लगी होती हैं, सेंसिंग की रेजिस्टेंस ये वाली, और इसकी दूसरी साइड वाली रेजिस्टेंस, ये दोनों जो है ना स्पार्क कर गई थी। यहाँ पे एक अच्छा फ्लैश क्रिएट हुआ यहाँ पे और इसके प्रिंट जल गए थे, और वो नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड से दोनों तरफ से इसकी जो लिंक है वो ख़राब हो गया था। एक हमने ये इसको सही किया, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। सिर्फ हमने यही इसकी चीज़ें चेंज की हैं, और चेंज करने के लिए ज़ाहिर बात है कि हमने इसका मॉसफेट निकालना पड़ा, हमें ये कैपेसिटर निकालना पड़ा, ये कैपेसिटर निकालना पड़ा। ये निकालने के बाद हमने फिर इसकी रिपेयरिंग की और फिर वापस लगाया, तो ये सर्किट हमारा ऑन हो गया। इसमें डीसी साइड बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था इसमें, सिर्फ एसी साइड में काम था और यहाँ पे बस्टिंग हुई भी थी। हमने ये बस्टिंग ठीक कर दी और ये ओके हो गया हमारा सर्किट। तो ये हमारा दूसरा सर्किट था। तीसरा सर्किट जो मैंने आपको कहा था कि चॉपर में प्रॉब्लम आती है, देखें ये चॉपर जो है ना, मैं उसको जूम करता हूँ। ये देखें यहाँ पे इस जगह देखें आप, तो ये यहाँ पे हमने चॉपर की जो कनेक्शन है ये रिपेयर किए हमने, और रिपेयर करने के बाद इसको चलाया। इसका ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो गया था, ये हमने चेंज किया, और इसके 2-3 प्रिंट जो है ना हमने इसके सही किए हैं और ये सर्किट बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें भी डीसी साइड जो है
इसमें प्रॉब्लम इसकी डीसी, अच्छा डीसी साइड में भी इसकी प्रॉब्लम आई हुई है। एसी साइड तो हमने इसकी बना दी, वोल्ट भी आ गए, लेकिन डीसी साइड में इसकी जो ये सिस्टम आईसी है, सिस्टम आईसी जो है वो शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट इस तरह से हो गई है, जब हमने इसको ऑन किया तो इसमें बज़र नहीं बजी, क्योंकि बज़र बजना, जब बज़र बज जाती है इसका मतलब है ओके हो जाता है सर्किट हमारा। यहाँ से जब हमने चेक किया, ये जो रिमोट के कनेक्शन हैं, यानी कि जो सेंसर के कनेक्शन है, यहाँ पे 2 पॉइंट शॉर्ट बता रहे थे, और ये 2 पॉइंट शॉर्ट होते हैं। 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो ये सिस्टम आईसी 5 वोल्ट की सप्लाई निकालती है, और जो दीगर जो सर्किट हैं, रेजिस्टेंस वगैरह होती हुई फिर ये यहाँ पे भी जाती है, बज़र पे भी बज़र भी ऑन होता है इसका। तो 5 वोल्ट की सप्लाई जो है ना इसकी शॉर्ट हो गई है, तो ये सिस्टम आईसी चेंज होगी। सिस्टम आईसी चेंज होने के बाद ये सर्किट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये सिस्टम आईसी में भी फॉल्ट था और ये चॉपर में भी फॉल्ट था। एक ये सर्किट है, ये थोड़ा सा पुराना सर्किट है, इसमें भी डीसी साइड में तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन एसी साइड में क्या था कि इसका ब्रिज की प्रॉब्लम थी। ब्रिज हमने इसका चेंज किया, तो ये हमारा सर्किट इसका ऑन तो हो गया, लेकिन हाँ ये एक इसका चॉपर का ये वाला जो कनेक्शन था, इसका फीडबैक वाला, इस फीडबैक के कनेक्शन से जो है ना वायर बहुत ही बारीक लगे हुए थे, तो हमें वो वायर जो है ना यहाँ पे रिपेयर करना पड़ा चॉपर को, तब जाके ये एसी सर्किट जो है ना यहाँ से ऑन हो गया और डीसी पे सप्लाई आ गई। लेकिन अभी भी इसमें डीसी फंक्शन है, इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह शॉर्ट हैं, बर्न हो गई हैं, ये रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ेंगी। इसमें बज़र ऑन नहीं हो रही है, मे बी कि हम रेजिस्टेंस चेंज करें और फिर उसके बाद भी ये ऑन ना हो तो ये सिस्टम आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब शॉर्टेज होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो सिस्टम आईसी पे डायरेक्ट जो है ना इसका जो है ना गड़बड़ हो जाती है, सिस्टम आईसी ख़राब हो जाती है इसकी। तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई नया कार्ड, दूसरा कार्ड है आपके पास जिसके और कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम आईसी का आगे लगा लें। इसके अलावा एक ये सर्किट है हमारे पास, इसमें दोनों तरफ ही प्रॉब्लम थी। इसके चॉपर साइड भी ये सब चीज़ें ख़राब हैं इसकी, और इसकी डीसी साइड भी इसकी शॉर्ट हुई है। देखें ज़्यादातर कनेक्टर साइड में जो मैंने बता रहा था आपको, ये हीटअप हो जाता है यहाँ से, ये डीसी के समझ लें फ़ैन के कनेक्शन जो यहाँ पे होते हैं, ये अक्सर या बर्न हो जाते हैं। करंट बहुत ज़्यादा होता है, 3 से 4 एम्पेयर तकरीबन यहाँ पे ले रहा होता है फ़ैन, तो ये हीटअप हो जाता है ज़्यादातर। तो इसमें ये फॉल्ट था। अब हम ऑन करके आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इसमें वोल्टेजेस वगैरह कौन कौन से हैं, कैसे वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं इसमें। देखिए मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, मैंने मीटर लगा दिया है। अच्छा ये जो कनेक्टर है यहाँ पे फ़ैन के जो तारें लगती हैं यहाँ पे, मैंने इसमें मीटर की तारें लगा दी हैं। ये वाला मीटर एनालॉग लगाया है मैंने, ताकि हम इसकी जो स्विचिंग जो है वो हम इसके अच्छी तरीके से चेक कर सकें, क्योंकि हमारी ये स्विचिंग है डिजिटल मीटर पे तो हम देख लेते हैं वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे एनालॉग मीटर अगर हम लगाते हैं तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें स्विचिंग कैसे हो रही है। अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ और सप्लाई देने के बाद हम चेक करते हैं कि इसकी स्विचिंग किस तरह हो रही है। जो फ़ैन के डीसी जो मोटर है वो उसको चला रही होती है। ये देखिए मैं इसमें लगाता हूँ, तो जैसे ही मैं लगाऊँगा इसको तो इसमें एक बीप की आवाज़ आएगी, जिससे पता लगेगा ये सर्किट हमारा ऑन हो गया है, और उसके बाद ये स्विचिंग करना शुरू कर देगा। देखें बीप की आवाज़ आई, और आप मीटर पे ध्यान दें, देखें मीटर को स्विचिंग होना शुरू हो गई है। देखें मैंने 50 वोल्ट पे इसकी रेंज पे लगाया है और यहाँ स्विचिंग हो रही है, इसका मतलब है हमारा सर्किट बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है, और ये हाई स्विचिंग इसमें हो रही है। जैसे ही इसमें मोटर लगेगी तो ये अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। देखें इतनी तेज़ी स्विचिंग इसमें हो रही है। तो ये हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक हो गया है। इसमें 2-3 जो प्रॉब्लम थी हमने ये आपको बताई। इसमें मैं अब ये काम करता हूँ, आपको डीसी वोल्टेज भी इसके चेक कराता हूँ, और बल्कि इससे पहले मैं डीसी की जो लाइन है, जो इसमें ये वाला कनेक्शन है, इसको मैं लगाता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। अच्छा एसी के हमने कनेक्शन निकाल दिए हैं। अब मैं डीसी जो है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये यहाँ पे जो प्लस और माइनस की तारें थी यहाँ पे, तो मैंने नेगेटिव लगा दी है, अपनी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें मैं जैसे ही इसमें डीसी कनेक्शन करता हूँ एक बीप आएगी, और मीटर की आप ज़रा स्विचिंग चेक करें इसमें। ये देखें ये जो है मीटर हमारा स्विच करना शुरू कर दिया इसने। ये देखें कितनी तेज़ी से स्विचिंग हो रही है इसमें। ये 12 वोल्ट बैटरी पे, ये हमने बैटरी पे लगाया हुआ है इसको, और यहाँ से ही स्विचिंग कर रहा है। अब हम जैसे ही इसके डिस्कनेक्ट करेंगे इसको, इसकी ये बंद हो गया सर्किट। तो इस तरह से हमारा 12 वोल्ट और मेन एसी से जो हमारी सप्लाई आ रही है, इस तरह से ये ड्राइव करता है। अब हम इसके आपको वोल्टेज चेक करा देते हैं मेन पे, क्योंकि एसी के जो वोल्टेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये 12 वोल्ट है। हम चेक कराते हैं वो कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मैंने इसको एसी जो वोल्टेज है 220 मैंने दे दिए हैं। अब मैं इसमें आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखिए मीटर पे चेक कीजिएगा, मैं इस पर आपको डीसी वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ।
14.82 वोल्टेज आपको नज़र आ रहा होगा। 14.82 वोल्टेज आ रहे हैं इसके, ये डीसी वोल्टेज है। 14.8283 वोल्टेज, ये मेन जो एसी सर्किट है वहाँ से निकल के ये वोल्टेज आ रहे हैं, और ये हमेशा ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पंखा जो है ज़्यादा स्पीड में चलता है, आरपीएम ज़्यादा देता है। तो हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमारी बैटरी पे वोल्टेज क्या आरपीएम क्यों कम आ रहे हैं, मेन एसी पे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। वो मेन एसी पे इस वजह ज़्यादा आ रहे हैं कि क्योंकि ये सर्किट जो है वो डीसी वोल्टेज ज़्यादा बनाता है, तकरीबन 15 वोल्ट के करीब ये वोल्टेज आ रहे हैं, और हम जो बैटरी से देते हैं वो 12 वोल्ट देते हैं, जिसकी वजह से 12 वोल्ट की देने की वजह से हमारा जो पंखा है वो स्लो में काम कर रहा होता है, और जो मेन 220 हम देते हैं तो उस पर हमारा आरपीएम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो है ना मेन 220 ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि ये 15 वोल्ट की ड्राइव है, ठीक है। आप मेन 220 पे इन्वर्टर लगा के भी डायरेक्ट चला सकते हैं, आप डीसी पे ना लगाएं बैटरी को, डायरेक्ट चलाते रहें इसको, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने कुछ चीज़ें जो हमने इसमें प्रिंट आउट निकाली थी, इसमें डाटा निकाला था, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो है इसमें 6 पिन की जो आईसी लगी होती है पावर सप्लाई में, हमने इसका डाटा चेक किया था। तो इसकी जो है पिन नंबर 1 पे ग्राउंड है, पिन नंबर 2 पे जो है फीडबैक आ रही है, पिन नंबर 3 पे ऑप्टोकपलर से इनपुट आती है इसकी, ऑप्टोकपलर सेंसिंग करता है। इसके अलावा 4 नंबर ये कैपेसिटर से ग्राउंड हो रहा है, और 5 नंबर इसकी पॉजिटिव सप्लाई है, जो कि 12 वोल्ट या 10 वोल्ट या 9 वोल्ट कुछ भी हो सकती है इसमें, ठीक है। और ये 6 नंबर जो है वो आउटपुट है, जो कि मॉसफेट को ड्राइव कर रही है। ये देखें 6 नंबर। तो इसमें ये मैंने कुछ आईसीज़ के नंबर लिखे थे, TG1, OIK362, TM1, और मैंने ये चेक किया कि ऑल PWM 6 पिन आईसीज़ आर सेम। जो हमने चेक किए सर्किट्स में, जितने भी सर्किट हमने चेक किए थे उसमें तकरीबन जो है ना ये पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो हम आईसीज़ को भी इधर किसी भी सर्किट में से निकाल के दूसरे सर्किट में लगा सकते हैं, जो फ़ैन सर्किट है। ये इसकी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि 6 पिन की आईसी की होती हैं, पिन असाइनमेंट। ये एक और आईसी थी जो हमने एक सर्किट में लगी हुई थी, LN3C53, इसका भी तकरीबन सेम कनेक्शन है। देखें ग्राउंड, वोल्टेज फीडबैक, ये जो है ना ऑप्टोकपलर है ऐसे आ रही है, और ये जो है ना हमारी कैपेसिटर से डायरेक्ट जो है ग्राउंड हो जाती है, ये पॉजिटिव वोल्टेज, और ये गेट सप्लाई है इसकी। इसके अलावा ये जो है इसकी जो मेन प्रोसेसिंग आईसी है, उसका भी हमने डाटा निकाला था। FU6832S के नाम से एक आईसी है, जिसका डाटा ये है। और दूसरी वाली जो आईसी है, चकोर आईसी जो है, वो FU6831L के नाम से है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर फ़ैन को सर्किट को ऑन करना है और रिमोट से मसला कर रहा है, रिमोट नहीं मिल रहा, तो ये वाला कनेक्शन था, मैंने बताया था। पिन नंबर 1 से लेके जो सेकंड लास्ट वाली पिन है, ये रेजिस्टेंस पहले से लगी हुई होती है सर्किट में। हमने यहाँ पे जो ग्राउंड देना होता है, भले रेगुलेटर से दे दें या डायरेक्ट दे दें, यहाँ ग्राउंड दे देंगे तो हमारा जो है आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से इस वाले में भी, जैसे इस वाली कॉन्फ़िगरेशन है पिन की, मैं आपको दिखाता हूँ गौर से। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, इसको मैं जूम कर देता हूँ। इसकी पिन नंबर जो है 11 है, जिसमें हमने ये बोला था कि यहाँ से ऑन होता है। तो इसकी आप चेक करें, P3.4 एड्रेस 7, ये जो है ना ये पिन नंबर है इसकी, जो इस आईसी की है। हम यही पिन नंबर हम इसकी चेक करते हैं, जो कि दूसरे सर्किट में लगी होती है, वो जो है वो यहाँ पे इस जगह पे देखें, P3.4 एड्रेस 7। अगर आपको ये वाली आईसी नहीं मिलती, ये वाली आईसी इस तरह की मिलती है सर्किट में, कुछ सर्किट में इस तरह की आईसी भी आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे नज़र आ जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख़्याल से मेरे पास सारी ही नहीं, ये वाली है, ये देखें, ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी लगी हुई है। तो ये वाली चकोर भी हो सकती हैं, ये वाली भी हो सकती हैं आईसी। अगर ये वाली है तो आपने क्या करना होगा, इस वाली आईसी में जो पिन नंबर 1 है, इस जगह पे आप उसके बिल्कुल उल्टे हाथ पे चले जाएं, और ये वाली 3.4 AD7, इसमें 1K की रेजिस्टेंस इसमें ट्रेस करें, और 1K की रेजिस्टेंस से दूसरी साइड पे जो वो ग्राउंड कर देंगे। जैसे ही ग्राउंड करेंगे तो ये जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगी, और हमारी फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा रिमोट गुम हो गया तो उसके लिए मैं सेटिंग बता रहा हूँ आपको। तो ये कुछ चीज़ा बातें थी फ़ैन सर्किट के हवाले से।
इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो मुझे आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसके लिए गाइड करूँगा। अच्छा, एक चीज़ है जो मुझे और नज़र आई इसमें, मैंने सर्किट में देखा था, एक तो होती है मेन यहाँ से फीडबैक, जो कि सेंसिंग आप देखते हैं सोर्स से लेके ग्राउंड हो रही होती है कुछ रेजिस्टेंस से, ये आप देख रहे हैं इस रेजिस्टेंस से ग्राउंड हो रही है। तो डीसी साइड पे भी ग्राउंड हो रही है, ये देखें आप, अगर आप चेक करेंगे ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है R010, ये जो है डीसी साइड से करंट सेंसिंग की रेजिस्टेंस है। यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं, सिस्टम आईसी में जाते हैं, जो कि करंट जो भी करंट इसमें से फ़्लो हो रहा होता है सर्किट में से, तो ये वाली रेजिस्टेंस है ना, ये सेंसिंग की है, ठीक है, और ये नेगेटिव पे लगी होती है। तो ये चीज़ एक रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ। तो तकरीबन मैंने तमाम ही टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं इस AC/DC सर्किट के हवाले से, और उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें हल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई अगर आपको मसला होता है, कोई ऐसी चीज़ है, तो हमारा चैनल, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हाजिर है, आप कोई भी बात हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी सर्विस बिल्कुल फ्री है, हम कोई चार्जेस नहीं लेते। आपको व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस वगैरह है, ऑडियो मैसेज और जो भी कुछ है आप कर सकते हैं, मैसेज करें, पूछें, जो बात पूछनी है वो पूछें आप, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें हमारे पास आती जा रही हैं उसकी चीज़ें एक एक करके मैं आपको टाइम निकाल के, बड़ा मुश्किल होता है ये रिकॉर्डिंग करना और इस तरीके से अपलोड करना और एडिटिंग करना, तो फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारी चैनल को अच्छी तरीके से ग्रोथ मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।